हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाला अजय गिराडी। तो आज का पेपर जो था सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का बहुत ही आसान पेपर आज आया था। इतना ज़्यादा आसान पेपर आया था कि क्या बताएं आपको। आइए इसका सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये 825 FV है। आइए देखते हैं पहला विकल्प क्या था। पहला विकल्प दिया है फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी। ये 1789। बहुत ही आसान है, 1789। अगला दिया है नेपोलियन संबंधित था किस देश से। ये फ्रांस से था। अगला आइए देखते हैं क्या है। अगला दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड। दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी। ये है आपका 13 अप्रैल 1919। बहुत ही आसान। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी। ये बहुत ही आसान है, 1945 में हुई थी। आगे दिया है भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। ये आपका ऑप्शन 8 सही हो जाएगा। अगला दिया है संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन। ये आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। अगला दिया है हमारा वियना की संधि कब हुई थी। 1815। बहुत ही आसान आया था। आगे दिया है भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। ये आपका 1992 में हुआ था। बहुत ही आसान है। अगला दिया है निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियां हैं। क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव, हिंसा, दल बदल, ये सभी हैं। आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ये अनवीकरणीय ये संसाधन है, इसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला हमारा देखते हैं क्या है। अगला दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, या महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। ये आपका दालें हैं। अगला दिया है मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। ये आपका जो है थोरियम पाया जाता है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को प्रदर्शित करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अगला दिया है दो या दो से अधिक देश, तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, इंटरनेशनल। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ये प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से किया जाता है। अगला दिया निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। ये श्रीलंका की है। आगे दिया है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजन का आधार है। ये आपका जो है उद्योगों का स्वामित्व हो जाएगा। अगला तीसरा ऑप्शन। स्वयं सहायता समूहों में बचत ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों द्वारा। 20वां दिया है एक वस्तु अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं। ये प्राथमिक क्षेत्र की हैं। अब आपका लॉन्ग आंसर आ जाएगा। लॉन्ग आंसर में बहुत ही आसान दिया है। ये देखते हैं। दिया है ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। बहुत ही आसान। अथवा में दिया है कार्नेला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। अगला दिया है भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप कर लिए होंगे सब, मुझे आशा है। आगे देखते हैं क्या है। लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासक है, उदाहरण के सहित इसकी विवेचना करिए। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कार्य संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ, ये लिखना है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी आपको लिख देना है। आगे दिया है विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं के में विश्व बैंक में मापदंड से अलग है, ये आपको लिखना है। तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित आपको लिखना। बहुत ही आसान पेपर आया था। आगे देखते हैं 6 नंबर का पेपर। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत के लोक स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी का योगदान लिखना है आपको। अगला दिया है संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाव समझाइए। आगे दिया क्या भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, व्याख्या कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न आया था। मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। आया था उन 3 तरीकों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा उपभोक्ता का बाजार में शोषण किया जाता है। इसके बाद ये मानचित्र वाला प्रश्न आया था। तो बहुत ही आसान आपका सामाजिक विज्ञान का विषय पेपर आया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।